दोस्तों नमस्कार। एक बात को तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब जब जहां जहां मोनोपोली क्रिएट होगी, इसका सबसे बड़ा नुकसान या खामियाजा एंड यूजर मतलब जनता को ही उठाना पड़ेगा। अब जो मौजूदा स्थिति में आप देख रहे हैं हमारे देश के एयरवेज के हालात, वो भी उस मोनोपोली का ही हिस्सा है जिसके कारण आज ये हालत पे हम आके खड़े हुए हैं। अब आप देख लीजिए, पिछले 3 से 4 दिनों में 1,000 से ज्यादा फ्लाइटें रोज कैंसिल हो रही हैं। जो फ्लाइटें कैंसिल नहीं हो रही है उनके रेट 8-8 10 गुना बढ़ चुके हैं। तो ये जो पागलपन एयरवेज को पूरा बर्बाद कर दिया गया है, उसके पीछे का कारण है मोनोपोली। अब मोनोपोली मतलब क्या होता है कि भाई कोई और प्लेयर आ ही नहीं रहा वहां पे। जैसे रायपुर से मुंबई जाना है तो 3 ही फ्लाइट जाती है और तीनों फ्लाइट इंडिगो की है, तो उनको पता है हमारी मोनोपोली है, करो जो करना है। उसी तरीके से पूरे देश में लगभग 66 से लेकर 70% जो पूरा एयरवेज में शेयर है, वो फ्लाइटें हैं, वो सिर्फ इंडिगो की हैं। तो मोनोपोली आपने क्रिएट किया और अब जब एक कंपनी बैठ रही है तो उसमें पूरा देश का एयरवेज बैठ रहा है। तो ये मोनोपोली सिर्फ एक सेक्शन में हमारे देश को खराब नहीं कर रही है। इससे हमको सीखना और समझना पड़ेगा कि पूरे देश के हर सेक्टर में जहां मोनोपोली सरकार क्रिएट कर रही है, वहां पे एंड यूजर को ही सबसे बड़ा धक्का पड़ रहा है। अब उदाहरण के तौर पे एयरपोर्ट्स देख लीजिए। देश के 9 सबसे बड़े मेजर एयरपोर्ट, चाहे वो नवी मुंबई हो, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, ये सारे उठा के अडानी को दे दिए गए हैं नियम विरुद्ध। कि पहले अधिकारियों ने कहा था कि भैया एक कंपनी के पास 2 ही एयरपोर्ट होने चाहिए, ताकि ये उनका सुझाव था कि भैया 2 ही एयरपोर्ट होने चाहिए एक कंपनी के पास, वरना इसका मेंटेनेंस रखना और मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उस नियम को बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं किया। उन्होंने उठा के देश के 9 बड़े अभी तक तो दे चुके हैं और बाकी सब ऑनलाइन है, मतलब उनको 9 के ऊपर भी मिल जाएंगे। सेम एयरपोर्ट्स के बाद आपने पोर्ट्स के साथ भी किया। ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट हो, गोवा हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, सारे देश के 15 मेजर सबसे बड़े पोर्ट्स ये अडानी को दे दिए। तो अडानी के पास पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, सोलर की ग्रीन एनर्जी का आप उठा के देख लीजिए, लगभग 25 से 30% तो से ज्यादा हिस्सा केवल पूरे इंडिया में सोलर अडानी को दे दिया गया है। तो देखिए, अगर ये प्राइवेट कंपनियों जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, उसके बाद वो धमकाना शुरू कर देते हैं कि यदि, जैसे अभी केंद्र सरकार ने इनको कहा बस इतनी सी बात कि भाई 36% की जगह 48% पायलट्स को आराम देना है, 48 घंटे आराम देना है, बस पूरे देश में रुक गई एयरलाइन सारी की सारी। हमारी सरकार का क्या है, सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, पीछे हो गई, वापस एक लेटर लिख दिया कि नहीं नहीं ठीक है, पहले ही जैसे 36 घंटे में चला लेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि आप झुके इसलिए क्योंकि मोनोपोली थी, और ये मोनोपोली क्रिएट भी आप ही कराते हैं, सारे सेक्टर्स में आप क्रिएट करवा रहे हैं। तो इस चीज को रोकना पड़ेगा ताकि हमारा देश, क्योंकि देखिए देश ग्लोबल है और इस ग्लोबल वर्ल्ड में अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं। हमारे देश में बाहर के लोगों को यह लगने लग गया है कि भारत में 2 ही 3 लोगों को सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो हमारा यहां पे कोई काम ही नहीं है, तो वो अपना पैसा भी निकाल ले रहे हैं। महज 2025 में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए लोग पैसा निकाल के लेकर चले गए। सिर्फ 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 4 दिन के अंदर 13,500 करोड़ रुपए निकाला गया है। तो विदेश में यह चीज चले गई है कि किसी भी बड़े सेक्टर में सरकार अपने चहितों को ही आगे कर दे रही है, उन्हीं को काम कर रही है, तो वो पैसा निकाल रहे हैं। अब वो जब पैसा निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसका असर सीधा हमारे डॉलर के प्रति इस पे भी पड़ रहा है। रुपये पे रुपया कितना गिर रहा है, 90 के पार चला गया है। और अरबपतियों ने देश को छोड़ना शुरू कर दिया है जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में आए हैं। 2014 के बाद से 2025 तक 23,000 से ज्यादा अरबपति भारत छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि यहां की नीतियां किसी भी समय में बदल जाती हैं और किसी 1-2 उद्योगपतियों को ही फेवर करने के लिए बनती हैं, तो वो बाहर चले गए हैं। अब आप देख लीजिए, नोटबंदी है, बिना सोचे समझे कर देते हैं। जो देश अपनी ही करेंसी पे विश्वास नहीं करके उसको एक झटके में रात को 8 बजे बंद कर दे, तो विदेशी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, भारत के बाहर के भी लोग कैसे विश्वास करेंगे कि भाई इनकी करेंसी कभी भी टूट जाती है। और इसी का कारण है कि पूरे एशिया की सबसे पुअर परफॉर्मिंग करेंसी अब रुपया हो गया है। तो इन्हीं सब चीजों को हमें समझना होगा। मोनोपोली इस देश में खड़ी हो चुकी है बहुत बड़े स्तर पे, और इसमें सीधा सीधा जिम्मेदार केंद्र सरकार है। तो आप भी अब आवाज उठाइए इस मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो आज आप
हाल सोचते थे पहले कि जो मोदी जी बोलते थे कि मैं रेलवे वालों को एयरपोर्ट में और प्लेनों में बैठा दूंगा, हालात ये कर दी कि प्लेन वाले भी अब रेलवे की तरह सामान ले लेके सड़कों पे खड़े हुए हैं, 2-2 दिनों से फंसे हुए हैं अपने अपने एयरपोर्टों में। तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद।